हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस में। आज का टॉपिक है यूपी टीजीटी आर्ट 2004 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कोई भी ड्राइंग टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो इस तरह से, तो आप कहीं का भी ड्राइंग टीचर से रिलेटेड पेपर हो, उसको 1 से 2 बार ज़रूर देख के ही पेपर देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो फर्स्ट आंसर है दुर्गा। तैयब मेहता का दुर्गा पेंटिंग बहुत ही फेमस है, इनकी सेलिब्रेशन है। नेक्स्ट है, तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया, तो कहाँ कार्य किया है? बम्बई और दिल्ली में। नेक्स्ट है, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आरा प्रसिद्ध है आपके स्थिर चित्रण या वस्तु चित्रण, कह लीजिए स्टिल लाइफ के लिए आरा काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में स्थित है? तो उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर है, तो दिलवाड़ा मंदिर आपका है संगमरमर मूर्तिकला से। दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ पे? तो माउंट आबू राजस्थान में है, और यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित मंदिर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप हैं कैसे हैं? तो आकार में अर्धवृत्ताकार है। कैसे हैं? आकार में अर्धवृत्ताकार है। नेक्स्ट है, किसके पुत्र द्वारा दिल्ली का लाल किला बनाया गया था? तो जहांगीर के पुत्र द्वारा, यानी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ? तो माइकल एंजेलो का जो समय है वो है पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट है, राम कुमार प्रसिद्ध है प्राकृतिक चित्रण के लिए, इसके साथ साथ बनारस के चित्रण के लिए भी इनका नाम आता है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुब मीनार बनाया गया था कुतुबुद्दीन के ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, और इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि कुतुब मीनार किसने शुरू करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। और कंप्लीट कौन करवाया? इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें यानी मुहरें किस माध्यम में बनाई गई? तो टेराकोटा के द्वारा। नेक्स्ट है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं। और एलोरा ऐसा मंदिर था जहाँ पे कि तीनों धर्म से संबंधित मंदिर मिले हैं, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मंदिर वहाँ पे मिले हैं। एलोरा की सबसे फेमस मंदिरों में कैलाश मंदिर का नाम आता है, गुफा नंबर 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16 में स्थित है। नेक्स्ट है, अजंता एलोरा की गुफाओं को अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? तो वेन सॉन्ग देखे। कब आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। नेक्स्ट है, कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में। नेक्स्ट है, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर। कहाँ पे? बीजापुर में है, कर्नाटक। नेक्स्ट है, जंतर मंतर किसने बनवाया? तो जंतर मंतर राजा सवाई सिंह बनवाए थे। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़, राजस्थान। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय था पौराणिक कथाएं, और इनका जो तकनीक था वो पाश्चात्य कला से रिलेटेड था, लेकिन इनका जो विषय होता था वो भारतीय होता था, जिसके वजह से इनको माना जाता है कि भारत में ऑयल कलर का शुरुआत सबसे पहले राजा रवि वर्मा के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ? तो ये हुआ था आपका बड़ौदा, गुजरात में। और कौन किया था? तो जे स्वामीनाथन ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन है? तो वो है हिम्मत शाह हैं। नेक्स्ट है, 1890 ग्रुप का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? तो जी एम शेख थे। नेक्स्ट है, 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो ज्योति भट्ट थे। कौन थे? ज्योति भट्ट थे।
नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली हुई लकड़ी या जलाई हुई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध था? तो वो थे जयराम पटेल। कौन था? जयराम पटेल। नेक्स्ट है, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? तो वो है पॉप कलाकार एंडी बरहोल। कौन है? एंडी बरहोल। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? पिकासो के द्वारा। नेक्स्ट है, ओप कलाकार का नाम बताइए। ओप कलाकार का नाम है विक्टर वासरवली। नेक्स्ट है, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो है पिकासो। पिंक पीरियड हो या ब्लू पीरियड हो, पिकासो उनके लिए फेमस है। पिकासो घनवादी कलाकार के रूप में भी फेमस है। कह लीजिए कि घनवादी शैली का शुरुआत पिकासो के द्वारा ही किया गया था, पिकासो और ब्राक के द्वारा। नेक्स्ट है, पोटैटो ईटर्स का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो वो है वान वाग के द्वारा। नेक्स्ट है, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है हेनरी माथिस का। हेनरी माथिस फाववाद के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, किसने लंचन ऑफ द ग्रास पेंटिंग बनाई? तो माने। कौन? माने। नेक्स्ट है, अजंता के चित्र किसके जीवन पे आधारित है? तो महात्मा बुद्ध के। और महात्मा बुद्ध के भी पूर्व जन्म की कथा चित्रण किया गया है, जिसको जातक कथा कहते हैं। टोटल जातक कथाएं कितनी है? तो 547 है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है माउंट आबू, राजस्थान में है। और कब बना है? तो 11वीं से 13वीं सदी के बीच में बना है। और कभी कभी पूछ देता है किससे बना है? तो मकराना मार्बल का प्रयोग हुआ है वहाँ के जो मंदिरों का निर्माण में। नेक्स्ट है, डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई? तो माइकल एंजेलो ने बनाया था। नेक्स्ट है, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो उनका नाम है जॉर्ज सोरा। नौ प्रभाववाद के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार है? तो हेनरी माथिस। फाविज्म यानी फाववाद, फाववाद को जंगलवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट है, केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो वो है सेंट एंड्रयूज में विवाह। सेंट एंड्रयूज में विवाह। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल की माँ थी हंगरियन, क्योंकि इनका जन्म हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में। इनके पापा कहाँ के थे? तो पंजाब के थे। इनकी माता कहाँ थी? बुडापेस्ट हंगरी की। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? तो यामिनी रॉय। कौन? यामिनी रॉय, ज्यामिनी रॉय। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो संथाल परिवार है। नेक्स्ट है, सैलोज मुखर्जी हैं, क्या है? रंगवादी कलाकार। कौन है? रंगवादी कलाकार है। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए? जल रंग चित्रण के लिए, वास तकनीक के लिए। और कह लीजिए कि भारत में जल रंग का जनक किसे कहा जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को ही कहा जाता है। वास चित्रण का भी जनक कहा जाता है। इन्होंने जापानी कलाकार और चीन के कलाकारों के सहयोग से भारत में वास चित्रण का शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, ययाति पेंटिंग की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है किसके द्वारा? तो ये बनाई गई है रामचंद्रन नायर यानी ए रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, बीसी सान्याल किसके समकालीन थे? तो राजा रवि वर्मा के थे। बीसी सान्याल का जन्म कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। नेक्स्ट है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में टोटल 30 गुफाएं हैं, जिसमें 5 चैत्य गुफा है और 25 बिहार गुफा है। चैत्य गुफा किसे कहते हैं? जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते थे। और बिहार किसे कहते हैं? जिसमें वो लोग विश्राम करते थे या रहते थे। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो वो आई थी 1819 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अजंता गुफा किस धर्म पर आधारित है? तो बौद्ध धर्म पे, यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी उसमें म्यूरल बने हैं, चित्र बने हैं दीवार पे, वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया? सतह यानी बैकग्राउंड को कैसे बनाया गया है? तो अजंता में आप सब जानते हैं कि गुफा चित्र है, दीवाल। अब गुफा है तो दीवाल कैसा होगा? खुरदरा होगा। तो उसको, उस सतह को पहले सरफेस को यानी कह लीजिए प्लेन कैसे करते थे? तो उस पे चावल की भूसी
और गोंद सहित गाय का गोबर प्रयोग करके उसको चित्र मतलब उस सरफेस को प्लेन करते थे। नेक्स्ट है अजंता गुफा स्थित है, तो अजंता गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला की अवधि कब विकसित हुई? तो राजस्थानी शैली 16वीं से 17वीं सदी में विकसित हुई और लगभग 19वीं सदी तक इसका समय काल है। नेक्स्ट है राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय क्या थे? तो राधा और कृष्ण थे। राधा और कृष्ण संबंधी राजस्थानी शैली में चित्र ज़्यादातर बने हैं। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली, राजपूत शैली के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? तो पहाड़ी पेंटिंग का जो समय है वह प्रारंभिक यानी शुरुआत 18वीं सदी और 19वीं सदी में धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन है? तो जहांगीर के समय का कलाकार है उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है किस माध्यम में बनी है? तो वो ब्रॉन्ज यानी कांस्य में बनी है, डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट है राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो राजपूत शैली को राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो जिसने शुरू किया वही उसका घोषणा पत्र लिखा, उनका नाम है FN सूजा या फ्रांसिस न्यूटन सूजा। प्रगतिवादी समूह का शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा किया गया था 1947 ईस्वी में मुंबई में। नेक्स्ट है किसने पेंट किया था लैंप और लकड़ी के बीच? तो MF हुसैन किए थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तो जमीन किसका है? MF हुसैन का है। नेक्स्ट है थ्रू द आइज ऑफ आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई? तो MF हुसैन बनाए थे। नेक्स्ट है प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो FN सूजा यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे। नेक्स्ट है प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार जो पेरिस में ही बस गया? तो उनका नाम है रजा। क्या नाम है? रजा। नेक्स्ट है बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो रजा के द्वारा, SH रजा। कभी देखिए जॉर्ज सोरा कौन थे? वो बिंदुवादी कलाकार थे लेकिन वो नौ प्रभाववाद के। भारत में बिंदुवादी कलाकार का नाम आता है तो रजा का नाम आता है, ये आप सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है MF हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किसके साथ किया था? तो वो किया था स्वरूप श्रीवास्तव के साथ। किसके साथ? स्वरूप श्रीवास्तव के साथ। नेक्स्ट है तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो वो थे आपके फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट है अजंता में राज की शोभा यात्रा चित्र की संख्या में है? तो इसमें जितने भी ऑप्शन है वो रॉन्ग है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है अजंता गुफा में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 2 में। इसमें 2 में। नेक्स्ट है वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रण का आरंभ किया? तो जॉन वान वाइक आइक हैं और ये कहाँ के? नीदरलैंड के थे। ये दो भाई थे, जॉन आइक और वान आइक, तो दोनों भाइयों के नाम पे जॉन वान आइक है। भारत में अगर पूछा जाएगा कौन शुरू किया तो राजा रवि वर्मा किए, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कौन सबसे पहले चित्रकला में शुरू हुआ? तो जॉन वान वाइक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेब्रांड को जाना जाता है तो नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है जल रंग पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो आवश्यकता अनुसार जितना बार आप चाहे, वाष्प चित्रण जब आप करते हैं तो 2 से 4 बार आप डुबो के पेंटिंग को फिर कलर करते हैं, या तो उसको आप 10 बार करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा इफेक्ट चाहिए। नेक्स्ट है नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो राजा सवाई सिंह बनवाए थे। कौन बनवाया? राजा सवाई सिंह बनवाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी है? DP राय चौधरी की है। नेक्स्ट है NS बेंद्रे किस कला स्कूल से पढ़े थे या संबंधित थे? तो वो थे JJ स्कूल ऑफ आर्ट से। नेक्स्ट है प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं, तो गायतोंडे क्या है? पेंटर है।
नेक्स्ट है गुएर्निका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? तो गुएर्निका पेंटिंग बनाई गई थी पिकासो के द्वारा। पिकासो कहाँ के कलाकार थे? तो ये स्पेन के कलाकार थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलॉक कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि या समय क्या है? 2875 से 1100 ईसा पूर्व, इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो ये हर जगह अलग अलग दिया रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जब भी पेपर में आए तो देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ? तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच में हुआ। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो ये है 6000 वर्षों का। नेक्स्ट है सिस्टाइन चैपल किसका चित्र बनाया हुआ है? यानी सिस्टाइन चैपल जो चित्र है किसने बनाया? तो वो बनाया माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट है एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं। तो एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं आपके घोड़ों के चित्र के लिए। वो कहते थे ना कि घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ, ये उनका मानना था या कहना था। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? तो साल्वाडोर डाली की। और साल्वाडोर डाली किस वाद के कलाकार हैं? तो अति यथार्थवाद के कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में है? एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो ये हैं आपके इंदौर के। कहाँ के? इंदौर के। नेक्स्ट है पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? तो पिकासो की मृत्यु हुई थी 20वीं सदी में। नेक्स्ट है सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? तो वो किए थे जॉन कॉन्स्टेबल, ये इंग्लैंड के कलाकार थे। नेक्स्ट है मोनालिसा पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है? तो वो की गई है लाल रंग के टोनों में। और मोनालिसा चित्र किसने बनाया है? तो लियोनार्डो दा विंची। ये कहाँ के कलाकार थे? तो इटली के कलाकार थे। ये चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, वैज्ञानिक, मतलब सैनिक, जितनी भी चीज़ें आप कह लीजिए ये इनके अंदर सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट है पिकासो किसके समय पैदा हुए? तो पिकासो का जो समय था वो घनवादी चित्रण जब शुरुआत हुआ था उसी समय के कलाकार के थे ये। इनका जन्म 1881 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट है प्रगतिवादी समूह के कलाकार की प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो ये मुंबई या बम्बई में हुई। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई? तो बंगाल स्कूल से हुई। कौन किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत में सर्वप्रथम वास चित्रण का शुरुआत अवनींद्रनाथ के द्वारा ही होता है, इसीलिए इन्हें वास चित्रण या जल रंग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है? तो एलिफेंटा गुफा जो है समुद्र से घिरी हुई है। ये जो मुंबई में, जैसे अगर आपसे पूछ दे कि एलिफेंटा गुफा कहाँ है, तो ये मुंबई में है। और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर एक टापू पे है और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे धारा नगरी के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? तो वाटर लिली बनाया गया था मोने के द्वारा, और मोने को ही प्रभाववाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है किस कलाकार ने तहतियन पेंट किया है? तो वो किए हैं पॉल गुंगवा। नेक्स्ट है कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? तो उनका नाम है मैरी कैसेट। क्या नाम है? मैरी कैसेट। नेक्स्ट है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का कलाकार का नाम बताइए। तो एडवर्ड मुंक। कौन है? एडवर्ड मुंक है। नेक्स्ट है आयरन पिलर कहाँ स्थित है? तो आयरन पिलर आपका दिल्ली में स्थित है। इसको कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये बना था। नेक्स्ट आपका है जामिनी रॉय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो इनका सब टेम्परा माध्यम में बना है, ये लोक कला से ज़्यादा प्रभावित थे। और नेक्स्ट है अजंता एलोरा की गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो लगभग 1100 वर्ष में। नेक्स्ट है शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? तो ये होती है व्यावसायिक कला यानी अप्लाइड आर्ट की। नेक्स्ट है किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है? तो मुगल काल में बॉर्डर का प्रयोग होता था चित्र बनाने के बाद।
नेक्स्ट है सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है बीएफए यानी बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है मदुरई। कहाँ पे, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है राजपूत पेंटिंग का समय क्या है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सब के सब गलत दिए हुए हैं। राजपूत यानी राजस्थानी शैली, हिंदू शैली कह लीजिए, 16वीं से 19वीं सदी के बीच में माना जाता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, तो उनका नाम है ईश्वरी प्रसाद, और ये ईश्वरी प्रसाद पटना शैली के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई, तो एम.एफ. हुसैन ने बनाई थी मीनाक्षी। कौन सी, मीनाक्षी। नेक्स्ट है दयोगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ, तो ये 5वीं सदी में। दयोगढ़ कह लीजिए, दशावतार कह लीजिए, सेम ही है। नेक्स्ट है इनमें मूर्तिकार कौन है, तो मूर्तिकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी बहुत फेमस है। ये मद्रास आर्ट कॉलेज भारत का सबसे पुराना आर्ट कॉलेज के रूप में जाना जाता है, उसके पहले प्रिंसिपल के रूप में ये जाने जाते हैं। मद्रास आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1850 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो सांची स्तूप आपका विदिशा पर। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, विदिशा। नेक्स्ट है विदिशा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है असित कुमार हलदार किस कला शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे, तो ये थे लखनऊ आर्ट कॉलेज के। और कब भारत के, मतलब कह लीजिए लखनऊ आर्ट कॉलेज के भारतीय कलाकार के रूप में सर्वप्रथम कौन प्रिंसिपल बनता है, तो असित कुमार हलदार थे। कब बने, 1925 ईस्वी में बने थे। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि लखनऊ आर्ट कॉलेज में सर्वप्रथम भारतीय प्राचार्य या प्रिंसिपल कौन बने, तो असित कुमार हलदार बने। कब बने, 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितनी दूर है, तो इसमें भी डाउट रहता है, कहीं 80 किलोमीटर, कहीं 90, कहीं 100, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो लघु चित्र हैं, यानी राजस्थानी में जो चित्र बने हैं वो लघु चित्र बने, छोटे छोटे चित्र बने। लेकिन अगर पूछा जाए कि लघु चित्रों की शुरुआत कब से होती है या कहाँ से होती है, तो पाल शैली से होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ, तो वास पेंटिंग का शुरुआत जो हुआ शांति निकेतन से हुआ। कौन किया था, तो आप सबको पता होना चाहिए, अवनींद्रनाथ टैगोर शुरू किए थे। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं तैल चित्रण के लिए। भारत में तैल चित्रण का शुरुआत राजा रवि वर्मा की। भारत में जल रंग का चित्रण का शुरुआत कौन किया, तो वो थे अवनींद्रनाथ। अगर विश्व में अगर पूछा जाए कि जल रंग की शुरुआत कौन किया, तो पॉल सेंट बाय किए। और विश्व में सबसे पहले ऑयल कलर के शुरुआत कौन किया, तो जॉन आइक बंधु किए। ये भी आप सबको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है, तो एम.एफ. हुसैन को माना जाता है। भारत का पिकासो एम.एफ. हुसैन को, यामिनी रॉय को और गगनेंद्रनाथ टैगोर को, तीनों लोगों को कहा जाता है। तो बारी बारी से पूछते रहता है कि कभी पूछ देगा कि गगनेंद्रनाथ टैगोर मान लीजिए भारत के पिकासो के रूप में है, यामिनी राय का नाम दे देगा, तो ये आप सब ध्यान रखना। नेक्स्ट है मदर गॉडेज की मूर्ति किस माध्यम में बनी है, तो ये मोहनजोदड़ो से जो मदर गॉडेज की मूर्ति मिली है वो टेराकोटा में बनी है। नेक्स्ट है सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है, तो एच होती है। बाकी सब जिसमें 2B 4B जो भी है सब शॉर्ट पेंसिल होती है। नेक्स्ट है किस रंग के, यानी किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है, तो आप सबको पता होगा काला और सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो ग्रे कलर बन जाता है। नेक्स्ट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के में संग्रह क्या होता है, यानी जो नगमा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, उसमें क्या क्या रखा जाता है, तो पेंटिंग भी है, ग्राफिक आर्ट भी है, स्कल्पचर भी है, यानी ये सभी। नेक्स्ट है अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ, तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सब के सब गलत है। लगभग 548 मीटर माना जाता है। नेक्स्ट है अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र मिले हैं या मूर्ति मिले हैं, तो वो मिले हैं बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट है
सारनाथ पिलर कब बना? तो सारनाथ पिलर आपका बना था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, और कब? मौर्य काल में। नेक्स्ट है अशोक पिलर जो लोरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सब रॉन्ग है। उसकी ऊंचाई लगभग 36 से 37 फीट है। नेक्स्ट है सुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बना? यानी सुंग काल का शुरुआत या कह लीजिए कब हुआ था? तो 184 ईसा पूर्व से 172 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो गुफा संख्या 1 में बनी है। बोधिसत्व पद्मपाड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल ये 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर था। 125 क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में जब भी देखेंगे तो उसमें डाउट रहता है, और उसका क्लियर आयोग ही करता है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर सही हैं। तो आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।